हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। कौन सा चैनल नेम आपको याद रख लेना, एग्जाम इनकाउंटर। जब तक आपका एग्जाम है आपको ये एग्जाम इनकाउंटर नेम चैनल माइंड में रखना होगा और बार बार इसमें विजिट करना होगा, क्योंकि आपको मैं ऐसे क्वेश्चनों को बताने वाला। देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा खत्म करने वाला हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री को। यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं सारे के सारे इस वीडियो में लिया हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न आती लघुत्तरी, दीर्घोत्तरीय और सभी प्रश्न जितने भी त्रिकोणमिति से बन सकते हैं, त्रिकोणमिति से वो सारे के सारे लिया हूँ। आपका जो बोर्ड एग्जाम है 27 फरवरी को है और त्रिकोणमिति चैप्टर आपका 10 मार्क्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर से मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा बोर्ड एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को हम पहले सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू क्या क्या दी हुई आपको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको किस तरीके का फंडा चाहिए ये बताना है आपको। देखिए अगर मैं आपको एक तरीके से बता दूं, एक तरीका मेरा बहुत आसान होता है जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। यदि आपको मालूम है साइन 0 का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। ये मालूम है आपको। साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये माइनस की वैल्यू नहीं प्लस का 1 है। तो इसका मतलब साइन 0 ने यहाँ पे अगर साइन 90 डिग्री में रख दूं तो साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। 0 से माइनस मतलब में नहीं रहेगा। तो हमें मतलब ये है कि अगर इसमें 0 डिग्री का 90 डिग्री मान रख दूं तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाती है नहीं, जब मैं यहाँ पे 0 डिग्री रख देता हूँ तो इक्वेशन सिद्ध हो जा रही, तो मुझे यहाँ पर भी सेम एज इट वैसे ही करना है। यहाँ पर भी 90 डिग्री का मान रख देना है, तो 90 डिग्री का मान होता है 1 तो वैसे ही रहेगा। और कॉस का जो 90 डिग्री होगा उसका भी मान 0 होता है, तो 0 ही रहेगा। अब 0 को कितनी भी पावर कर दोगे तो 0 ही रहेगा, तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक रही, आपको मेरी ये ट्रिक फॉलो करनी होगी कि आपको यहाँ पे कोई भी थीटा की वैल्यू रख देनी जिससे सेटिस्फाई हो जाए और आपका वैल्यू हो जाएगी। क्लियर मेरी बात। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और मेरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे थीटा का मान ए का मान 0 रखेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। ए का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना हो जाता है, 0 ही होता है। क्लियर मेरी बात। ऐसे ही यहाँ पे 2 लिखेंगे और साइन 0 का मान यहाँ पे रखेंगे। 2 की जगह पर क्या रखेंगे, साइन 0 का मान। ये जो ए रखा है यहाँ पे 0 रखेंगे और साइन 0 का मान 0 होता है। 0 का मान यदि 0 में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब दोनों पक्ष क्या हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। तो आपका ए का मान 0 होना चाहिए था। क्लियर मेरी बात। अगर आपका मान ए का 0 होगा तो ये पूरी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। देखिए आप यहाँ पे 30 भी रखेंगे तो यहाँ पे 60 हो जाएगा और 60 का मान √3/2 होता है। यहाँ पर भी अगर 60 यहाँ पे 30 रखेंगे तो यहाँ पे 30 ही रहेगा और 30 का मान यदि यहाँ पे रखेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं। मेरा तरीका या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे करना है कि आपको मालूम होना चाहिए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है। साइन 2 ए बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही होता है। तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस साइन 2 ए को हम चेंज कर देंगे किस में, साइन 2 ए को चेंज कर देंगे, साइन 2 ए को चेंज कर देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए में। क्लियर मेरी बात। इस साइन 2 ए को हमने चेंज कर दिया इसमें और बाकी बराबर में क्या था, बाकी बराबर में आपका साइन ये था। क्लियर मेरी बात। 2 साइन ए है और इसको देखो 2 साइन ए से 2 साइन ए कैंसिल हो गया तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, कॉस ए का मान 1 हो जाएगा। और तुम्हें मालूम है कॉस ए का मान 1 कब होता है, 0 डिग्री पर। तो ऐसे भी सॉल्व हो सकता है और वैसे भी सॉल्व हो सकता था। यदि फार्मूला आ रहा तब भी सॉल्व हो जाएगा और या तो आप इस 0 डिग्री के यहाँ पे मान रखिए, इसमें भी मान रखिए, बराबर हो जाएगा तो ठीक है। 30 डिग्री का मान रखिए, इसमें रखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं तब भी ठीक है। ऐसा भी तरीका ऑप्शन करके भी सॉल्व कर सकते हैं और आपको ये मेथड भी लगाकर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर तीसरे को। अब इसको भी मैं वही नियम बता सकता हूँ आपके लिए। यहाँ पर भी आप केवल और केवल 30 डिग्री का मान रख दीजिए। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का मान रख दीजिए। यहाँ पे इसमें 30 डिग्री का मान रख दीजिए
कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप। मैं 30 डिग्री का मान रखता हूँ, आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद मैं आपको नियम भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है। देखिए 30 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे, कॉस सेक 30 डिग्री का मान, सॉरी सेक 30 डिग्री का मान जो आपका, देखिए एक ही जगह पे क्या रखना है, 30 डिग्री रखना है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, यही होता है ना। प्लस अब यहाँ पे मालूम है हमें tan जो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, यही होता है। ये ब्रैकेट में था। दूसरा और ब्रैकेट क्या था, दूसरा ब्रैकेट ये कह रहा है कि 1 माइनस इसके, यहाँ पर भी 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और यहाँ से यहाँ को इसको ऐड करें तो √3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात। और ये मल्टीप्लाई होगा इसका, देखिए यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही फ्रैक्शन के जैसे 2, और इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू 3√3 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू जो आपका यहाँ पर से वैल्यू आएगी क्या आएगी, ये आएगी 1/2, ये आएगी 1/2। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, आप इसको लिख सकते हैं 2√3, ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इस रूट से अगर इसे हम लिखना चाहें 3 को हम लिख सकते हैं 3 रूट गुणे 3 रूट। क्लियर मेरी बात। तो इस 3 को हम 3 रूट गुणे 3 रूट लिख देते हैं, तो 3 रूट से 3 रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3√2। अब ये देखना है कि 30 डिग्री का मान रखने के बाद किसका मान जो होता है वो √3/2 हो जाता है। 30 डिग्री का मान रखने पर यही तो होता है सेक ही तो होता है, सेक थीटा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे तो √3/2, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा भी आप सोल्यूशन कर सकते हैं, या तो आपको नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं करना है ऐसा, तो आप मेरा ये वाला भी तरीका अपना सकते हैं कि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दें। इसको चेंज कर सकते हैं 1/सेक थीटा में, इसको चेंज कर सकते हैं 1/साइन थीटा में। किसमें, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज लेता हूँ और अलग ही पेज में कर देता हूँ। देखिए इसे हम चेंज कर सकते हैं किसमें, 1/cos थीटा में, किसमें 1/cos ए में। और इसे हम चेंज कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, इंटू नहीं अपॉन कॉस ए, ये चेंज कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा। ये चेंज, इसका कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट तुम्हें लिखे रहना वैसे ही, ये अभी तुम्हारी वैल्यू आने वाली है। इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, यही हो जाएगा ना। और इन दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ना डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो ऐसे ऐसे ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए। अब आपको एक फार्मूला सीखा होगा, एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b, ये सीखा होगा। a² - b² इज इक्वल टू 1 + a+b ब्रैकेट में a-b। इसका मतलब ये है कि a और b ये तो हैं, ये भी a है, ये भी b है, बट ये क्या है, आपस में इक्वल है। वन देखो, a का मान इक्वल, a का मान इक्वल, b का मान b के मान के इक्वल है। और यहाँ देखो माइनस चिन्ह नहीं लगा है, एक में प्लस लगा एक में माइनस लगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो हमें ऐसे रख देना है। तो a² का मतलब ये हो जाता है 1 का स्क्वायर, और माइनस b² मतलब b का मान साइन हमने मान रखा था साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा, यही होता है। क्लियर बात मेरी, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको रही होगी, नहीं रही होगी ना। हाँ, तो अब इसको आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीधे यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे ए चल रहा था, थीटा नहीं था, तो यहाँ पे भी बटे में कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, एक कॉस ए बच जाएगा। कॉस ए बचा तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था कॉस ए। मैंने यहाँ पर भी गड़बड़ी कर दी थी। क्यों गड़बड़ी करी, क्योंकि √3/2, कुछ लोगों ने मेरी बात को पकड़ी भी होगी। √3/2 जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है, √3/2 जो 30 डिग्री पर होती है वो कॉस की होती है। और सेक में तो पलट जाती है ना, उल्टे हो जाती है। देखिए मैंने लिखाया भी था कि ये सेक के लिए हो जाएगा, यहाँ से चेंज किया था ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी, यहाँ पर भी 30 डिग्री का मान रखा था। आपको वैल्यू रख देनी है, इसको बोलते हैं हम लोग पुटिंग, DNA, डालो निकालो आंसर। क्या बोलते हैं, DNA, इसको बोलते हैं डालो निकालो आंसर। इसमें केवल वैल्यू डालनी है आपको और आंसर निकल आएगा आपका। क्लियर मेरी बात। अब इसी प्रकार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। देखिए साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, 90 डिग्री के अंदर ही बताना है, इससे बाहर नहीं जाना है।
तो 90 डिग्री के अंदर अंदर देखिए आपका जो इक्वल सेम कब होगा, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे तो साइन का 60 डिग्री कब होता है, √3/2 पर, और कॉस का 60 डिग्री 1/2 पर, तो सेम नहीं होगा ना, और ये एज पर नहीं हो सकता। ऐसे ही 45 डिग्री 45 डिग्री को यहाँ पे रखेंगे 45 डिग्री पर 1/√2, इसका भी मान 1/√2, तो ये सेम हो जाएगा इसके लिए। तो आपको ये वैल्यू याद रख लेनी है कि जो कॉस मतलब साइन 45 डिग्री पर मान जो होता है √3/2 1/2 इज इक्वल टू √1/2, तो ये सेम हो जाएगा, और यही दिखाना चाह रहा है आपके लिए। तो इस प्रकार आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। तो यहाँ पर है 5वां क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री अपान कॉस 75 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा। आपको कैसे भी ऐसी वैल्यू दी जाए और आपको दिया गया हो साइन के साथ, किसको दिया गया, साइन के साथ कॉस को दिया गया हो, टेन के साथ कॉट को दिया गया हो, और सेक के साथ आपको सेक के साथ कॉसेक को दिया गया हो, तो आपको वहाँ पे जो एंगल है दोनों को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ रहा हो तो इसका मान 1 ही होगा। अपान में दिया होना चाहिए, इसे tan अपॉन कॉट दिया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हमेशा तुम्हें यही रखनी है, कितना, 1 1 1। ये रिमेंबर करके रख लो, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, यदि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो आपको सॉल्व ऐसे करना है, देखिए यहाँ पे दिया है कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं 4/3, 4/3 ऐसे लिख सकते हैं ना। इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसमें डिवाइड में लेके आए इसको। अब यहीं पर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, माइंड में थोड़ा फ्रेश कर लेना इसको, कि ये आपका कॉट में हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। क्लियर बनी बात। और आपको चाहिए क्या होता है, आपको चाहिए था कॉसेक थीटा का जो मेन सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यही तो होता है। अब लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, लंब की वैल्यू कितनी है, 3 है, और आपका कॉसेक थीटा में कर्ण बटे लंब होता, तो यहाँ पे बटे में 3 होना ही चाहिए। अब आपको ऑप्शन देखने की बटे में 3 कहाँ कहाँ पे है, देखिए बटे में 3 यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, बटे में 3 यहाँ पर है और यहाँ पर भी नहीं है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे यदि आपका माइंड वर्क कर रहा है वहाँ पे। तो आपको देखिए थोड़ा सा मेरी माइनर सी बातों को समझिए, मेरी जो बातों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन है तो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको वो आराम से देखना थोड़ा, क्योंकि हमें पता है कॉसेक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब। तो लंब की वैल्यू हमें 3 तो मिल ही चुकी है, तो यहाँ पर रख भी देंगे। तो कैसा लगा मेरा ये अच्छा सा जुगाड़, एक प्यारा सा जुगाड़, एग्जाम का एनकाउंटर इसीलिए करने जा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर भी देखिएगा, ये क्वेश्चन आप देखना जाके, सारे के सारे ऑप्शन मैंने खुद से नहीं डिज़ाइन किए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम ने पूछे हैं, और यही ऑप्शन मैंने बोर्ड एग्जाम से ही ले लिए हैं, और ये आपका 2023 में पूछा गया। जाकर चेक करना जाके अपनी बोर्ड एग्जाम में, और देखना जाके कैसे क्वेश्चन बना लेता है आपका बोर्ड एग्जाम। और यदि प्रश्न नंबर 7वां देखिए, यदि tan थीटा बराबर होता है 8/15 तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, और कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होता है कर्ण बटे लंब होता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो लंब का मीनिंग आपका 8 है, लंब का मान कितना है, 8 है, तो 8 बटे में होना चाहिए था। तो अब देखो तुम अपने में चारों ऑप्शन तुम्हारे ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं, मैंने खुद से डिज़ाइन नहीं किया, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ कि आपका एक ही वैल्यू यहाँ पे जो है बटे में 8 ला रही है, वो वैल्यू केवल और केवल आपकी है 17/8 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो कितना इजी हो सकता है यदि आप हमारे इस तरीकों को अपनाएं, इजी हो सकता है। आप जाकर इस सारे सवालों को चेक करिए जाए, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं कहाँ से कहीं से आपको चुरा के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। और यहाँ पर ध्यान दो तुम अपना, ये लिखा है cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2, यही तो लिखा है, देख लो ये 1/2 हो जाएगा जाकर। अब इसको सॉल्व करना है। अब तुम्हें मालूम होना 1/2 कब होता है, कॉस जो 1/2 होता है वो 60 डिग्री पर होता है, तो इसको लिख देंगे cos 60 डिग्री। और ये 3 थीटा था, 3 थीटा रखेंगे, थीटा का वैल्यू चाहिए क्योंकि ये 3 थीटा है, तो इस कॉस से कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, 3 थीटा इज इक्वल टू 60, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/3।
यही तो हो जाएगा 60/3 की, ये 3 गुणे में था, इधर भाग में आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 20 आएगा वैल्यू आपका। ऑप्शन नंबर थर्ड। कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे जब मेरे इस मेथड को अपनाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां। 9वें क्वेश्चन को आप बहुत लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, मेरे इस टुच्चे से मेथड का अपनाइएगा जो कि आपको सवाल को टुच्चा बना देता है। एग्जाम इनकाउंटर मेरा ये मेथड है, एग्जाम इनकाउंटर करेगा। देखिए आपको मालूम होना चाहिए साइन का मान कब जाके ये √3/2 होता है, तो आपको मालूम चल गया 60 डिग्री पर। तो आप 60 डिग्री के जोड़े देखिए कहाँ कहाँ 60 डिग्री वाले जोड़े बन रहे हैं। देखिए इसको ऐड करेंगे तो 60 डिग्री बनेगा, क्लियर बात। तो ए और बी के मान ये हो सकते हैं, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 60 डिग्री बनेगा, तो ये भी हो सकते हैं। और इसको ऐड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा दूर जा रहा है, तो ये 85 डिग्री से हो रहा है, 75 डिग्री जा रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। और ऐसे इसे भी ऐड करेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बचे दो ऑप्शन। एक सवाल में मैंने आपको इतना ही सॉल्व किया है, आपके दो ऑप्शन बचे। और यहाँ पर देखो कॉस में ये वैल्यू कब आती है, ये 30 डिग्री पर आती है। अब आपको दोनों की माइनस करने के बाद 30 आना चाहिए, क्योंकि प्लस करने पर 30 था, इतना था ना 60 डिग्री, और यहाँ पे माइनस करने के बाद 30 डिग्री चाहिए हमें। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, बट यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 30। तो यहाँ पे वैल्यू भी तुम्हारी गड़बड़ हो सकती थी, इसीलिए हमारी जो वैल्यू होगी वो कौन होगी? फर्स्ट ऑप्शन नंबर। कितनी आसानी से आपने क्वेश्चनों को करना सीख लिया है, मेरा इस मेथड समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन कभी भी तुम्हें आए तुम ऐसे ही सॉल्व कर देना। जो दोनों एंगल को जोड़ने के बाद इस एंगल से मैच करना चाहिए और उस एंगल से भी मैच करना चाहिए। और ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और 1 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो इसका भी फार्मूला होता है, बट मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। साइन 30 डिग्री का मान मालूम होना चाहिए कि साइन जो tan 30 डिग्री का मान होता है वो 1/√3 होता है। अब इसी का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर इसका जरूरत है हमें, और हमें वैकल्पिक ही करना है। इसका भी स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/3 ही हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू रख देनी है 1 माइनस 1/3। मैं यहाँ पे 1/3 क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मैंने स्क्वायर कर लिया पहले से ही। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर दूंगा 1/3। और इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस 1 माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी इसके मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा आपका 2/4। इसको और कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। आपकी वैल्यू कहाँ दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी में। इससे इजी कोई सवाल नहीं हो सकता, इससे इजी कोई मेथड नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़े थोड़े पेजों में मैं इसको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब देखिए केवल यहाँ पे आपको वैल्यू आनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन नंबर 11वां आप खुद से कर सकते हैं। देखो tan का जो 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 के वैल्यू 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 का 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या में। और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और √3/2 होता है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अंडर रूट कट जाएगा, बट ये बटे में आ जाएगा 4। क्लियर मेरी बात? और ऐसे ही तुम्हें देखना है साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान भी यही होता है। क्या होता है? √3/2। क्या होता है? √3/2। √3/2 का वर्ग करेंगे 3/4 आएगा। ये 3/4 क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम वैल्यू है। और घटा देंगे, जैसे आप देखते होंगे 3 से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। वैसे ये भी वैल्यू सेम है तो घटाएंगे तो 0 आएगा, बचेगा 2। आपका 2 ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। इतना इजी नहीं हो सकता। अब ये सोच रहे होंगे कि इतना इजी कैसे सर बना देंगे क्वेश्चन, कोई बना सकता है? बनाएंगे और बने हैं क्वेश्चन, देखना जाके। बस मेरा मेथड ये तुम्हें दिखा रहा है कि आपको ऐसे करना है। हमें आंसर फाइंड करना है ना, वहाँ पे वैकल्पिक के लिए क्या सॉल्व करना है? लिखना है, दिखाना है, नहीं दिखाना है ना, हमें सॉल्व करना है। चलिए देखो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं। अभी मैंने एक फार्मूला आपको सिखाया था, वही फार्मूले का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। a² माइनस b² इज इक्वल टू a², एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। यही था ना मेरा एग्जाम का जो क्वेश्चन अभी दिया था मैंने, इस तरह का क्वेश्चन। तो ये मेरा फार्मूला है। फार्मूले में क्या करूँगा? a² का मान दिया है, b² का भी मान दिया है, और मुझे क्या करना है? इसको कोष्टक कोष्टक में लिखना है। तो a का मान क्या है? cos 67 डिग्री प्लस साइन
23 डिग्री। अब ये कह रहा हो स्क्वायर क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं लगा था, यहाँ पे लगा था। हमें ये ऐसे फॉर्म में लाना है, ऐसे फॉर्म में, और यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे ऐसे। ये मान के चलिएगा कि ये मल्टीप्लाई में ही है, ये मल्टीप्लाई में इसके है, और इसको करेंगे कैसे, a माइनस बी, इसी वैल्यू को माइनस में लिख देनी है, cos 57 माइनस साइन 23 डिग्री। यही थी, वही वैल्यू थी प्लस में, वही वैल्यू थी माइनस में, बस मल्टीप्लाई में थी। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे आप इसको चेंज करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाए, 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर ये माइनस का निशान हो तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है, तो इस जीरो का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो जीरो वैल्यू आएगी। ये आपको याद रख लेना, जब भी आपको ऐसी वैल्यू दिखे जहाँ पे इनको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और वही जो पेयर बन रहे थे ना, आपको मैंने बताया था ना, साइन के साथ कॉस का पेयर बनेगा तो आपका ज़ीरो हो जाएगा, और आपका tan के साथ कॉट का पेयर बनेगा तो भी आपका ज़ीरो हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाता है सेक का पेयर कॉस सेक के साथ, तो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 12 जो आपके क्वेश्चन थे जो कि MCQ ट्रिग्नोमेट्री से बन सकते थे, वो सारे मैंने सॉल्व करवा दिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।